बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज मानसरा, क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैं आपकी 4th क्लास की मैथ्स की टीचर हूँ। मेरा नाम समन है। क्लास हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7 की थी। एक्सरसाइज नंबर 7 की है जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल्स ही चेक किए थे, मतलब कि पूरा टेबल हम लोगों ने चेक किए थे। ये किस किस के मल्टीपल्स हैं कार के साथ हमने मैच किया था। मल्टीपल ऑफ 4 थे, ये मल्टीपल ऑफ 11 है, ये 11 के टेबल में सारे आते हैं। इसी तरह ये मल्टीपल्स ऑफ 8 थे, ये सारे नंबर्स 8 के टेबल में आ रहे हैं। हमने टेबल्स पढ़े थे और फिर हमने चेक किया था कि ये कौन कौन से नंबर किस किस टेबल में आ रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8 करेंगे। क्लास एक्सरसाइज नंबर 8 करेंगे। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, सर्कल द वंस दैट आर प्राइम नंबर्स। क्लास इसमें देखें अगेन हमारे पास आ गया प्राइम नंबर। सबसे पहले मैंने आपको प्राइम और कॉम्पोजिट की डिफिनेशन बताई थी, एक वाई भी थी नोट्स में, आप लोगों को याद होगा। प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर क्लास अगेन रिपीट में करती हूँ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। और कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने में भी आते हैं लेकिन दूसरे टेबल में भी आते हैं, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर बनते हों। तो आज हम करेंगे राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके उसी तरह हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस किए थे। फैक्टर्स, सिंपल फैक्टर्स, सर्कल द वंस दैट आर प्राइम नंबर। और जो हमारे पास फैक्टर्स नीचे आएंगे फिर हम उसको चेक करेंगे कि आया वो प्राइम नंबर है या कोई और नंबर है। तो क्लास हमारे पास आ गई एक्सरसाइज नंबर 8, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड सर्कल द प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है वो सिंपल फैक्टर्स हैं क्लास, जैसे हम लोगों ने पहले फाइंड किए हैं। 18 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 18। अब हम चेक करते हैं 18 कौन कौन से टेबल में आता है। फर्स्ट वन जो 1 है वो तो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 1 18 इज़ 18। अब हमने 2 का टेबल पढ़ा। जब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 इज़ 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 2 9 आर 18। इसी का आप लोग दूसरा फैक्टर भी बना सकते हैं, 9 2 आर 18। पहले हम छोटे नंबर लिख के फिर हम बड़े नंबर नीचे लिख लेंगे। अब हमें पता चल गया ये 2 के टेबल में आता है। अब हम नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टेबल है 3। 3 के टेबल में भी हमें पता है 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, 3 6 आर 18। 3 के टेबल में भी आगे हमने इसका पूरा का पूरा जो कंप्लीट डिवाइड होता है वो जिसका कोई रिमाइंडर नहीं आता वो फैक्टर होते हैं। इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 3 6 आर 18 आपने टेबल पढ़ा, आपको पता चल गया 3 6 आर 18। इसी तरह हम इसका इसी से हम दूसरा फैक्टर इसका लिख लेते हैं 6 3 आर 18। जस्ट मैंने जगह चेंज की है, इसका फैक्टर वही बन गया है। पहले था 3 6 आर 18, जगह चेंज करके मैंने 6 3 आर 18 मीन्स कि मैंने फिर 6 का टेबल पढ़ा है। 6 3 आर 18 हो गया। जहाँ से मेरे पास आया था 2 9 आर 18, इसी की भी मैंने जगह चेंज की है, 9 2 आर 18। और लास्ट और 18 किसी टेबल में नहीं आता, हमारा लास्ट नंबर 18 1 इज़ 18। अब हमने इसके फैक्टर्स नीचे लिखने हैं। हम फैक्टर्स हम लोग किस तरह से देख के लिखते हैं, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18। अब हमने सिंपल फैक्टर वैसे ही फाइंड किए जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में से यहाँ तक सिंपल फैक्टर्स फाइंड करते आए हैं। क्लास अब हमने इसमें देखना है कि प्राइम नंबर कौन से हैं। इसमें से प्राइम नंबर देखने हैं। हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट है। फिर हम 2 पे आते हैं। क्लास क्या 2 किसी और टेबल में आता है? इसको मैंने इसलिए सर्कल किया हुआ है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। जिसको मैंने सर्कल किया है वो प्राइम नंबर है, जिसको सर्कल नहीं किया वो प्राइम नंबर नहीं है। तो क्लास 2 1 इज़ 2। अब और किसी भी टेबल में 2 नहीं आता, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 2 मेरे पास प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 है, 3 1 इज़ 3। 3 भी किसी और टेबल में नहीं आता, तो 3 भी मेरे पास प्राइम नंबर से। फिर आगे लिखा हुआ है 6। अब आपने ख़ुद देखा होगा, यहाँ पे चेक कर लें, 2 3 आर 6, 2 3 आर 6। 2 का टेबल पढ़ें, आपको पता है 2 3 आर 6। अगेन फिर 3 का टेबल पे जब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टेबल पे 3 पे, 3 2 आर 6। 3 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है 6, तो ये मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 9 भी आ रहा है, 9 1 इज़ 9 अपने टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। 3 3 आर 9 18। और जो नंबर बच के हैं वो मेरे पास प्राइम
नंबर्स नहीं हैं। जो सिर्फ मैंने सर्कल किए हैं वो मेरे पास प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। क्लासेस के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, आप लोगों ने वहाँ से करने हैं। इसी तरह फैक्टर्स जैसे हम लोगों ने पहले फाइंड किए हुए हैं फैक्टर्स, ये सिंपल फैक्टर है। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 8 का। यूज़ द ट्री मेथड। फैक्टर्स इसी तरह टेबल पढ़ेंगे है, इसी तरह सारा कुछ बनेगा। यूज़ द ट्री मेथड, जस्ट हम उसका आगे ट्री बनाते जाएंगे। यूज़ द ट्री मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ट्री मेथड बना के इसी तरह नीचे फैक्टर्स फाइंड करेंगे जैसे हमने अभी किया है, फिर हम इसका लेंगे। अब देखें यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 है 11। क्वेश्चन नंबर 1 है 11 का, तो एक ही फैक्टर बनता है क्लास। यहाँ पे 11 है, इस पर हम लोगों को ट्री पे करना है। अब फैक्टर्स वैसे ही बनेगी जैसे हमने सिंपल फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब हम 11 को चेक करते हैं कि 11 कौन से टेबल में आता है। 11 जस्ट अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में 11 नहीं आता। 11 1 इज़ 11, तो 11 इज़ प्राइम नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 12 है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया 16। अब मैं इसका ट्री बना रही हूँ, मतलब कि ये देखिए मेरे आप लोगों को ट्री बना हुआ नज़र आया होगा। इसी तरह आपकी बुक पे भी बने हुए हैं, एग्जाम्पल में भी बने हुए हैं, ऐसे ही ट्री बने हुए आपने चेक करने हैं। 16 का मैंने ट्री बनाना है, मीन्स के फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं विद ट्री मेथड। इसी तरह फैक्टर फाइंड करने हैं जैसे ये टेबल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास ट्री आ गया 2 8 आर 16। 2 8 आर 16 पूरा पूरा डिवाइड ही हो गया, फैक्टर्स ही हैं, इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 2 8 आर 16 मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर कोई नहीं बचा। हमें पता है 2 8 आर 16 होता है, तो हमने सिर्फ इसको फैक्टर्स लिखे हैं ट्री मेथड पे। इसको आगे हम लोग ट्री बनाते जाएंगे, जैसे उसके फैक्टर वैसे ही बनेंगे। अब मेरे पास आया 2 8 आर 16, इसकी बारी ख़त्म 16 की। अब जो न्यू मैंने नीचे ट्री बना के लिखा है 2 और 8, अब मैं इस दोनों के फैक्टर बनाऊंगी इलादा इलादा। ठीक है क्लास। अब मैंने क्या करना है, 2 का फैक्टर लिया। 2 आप लोगों को पता है प्राइम नंबर है, जस्ट अपने टेबल में आता है। 2 1 इज़ 2, 2 1 इज़ 2। 2 की बारी ख़त्म। जब मेरे पास प्राइम नंबर आ गया है, 1 आ गया है, तो ये यहाँ से आगे हम लोग फैक्टर्स नहीं बनते। 1 हमारा लास्ट है, लास्ट फैक्टर है। अब इसी तरह मैं 8 को भी बनाती जाऊँगी, जब तक 1 नहीं आएगा ये चलता जाएगा। अब मेरे पास आ गया है 8 के, मैंने चेक किया 2 के टेबल में आता है। 2 4 आर 8, 2 4 आर 8। 8 की बारी ख़त्म। अब न्यू मेरे पास 2 ट्री बन गए हैं। ठीक है, इसकी देखिए आगे 2 ब्रांचेस आप लोगों को नज़र आती होंगी, आगे आगे बनती जाएंगी, हम लोग फैक्टर बनाते जाएंगे। जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। 2 4 आर 8 आया था, अब हमारे पास 2 और 4 आ गए। अब देखिए जहाँ पे प्राइम नंबर आता जाता है वहाँ पे स्टॉप हो गया है। ठीक है, हमने प्राइम नंबर फिर फाइंड करना है आखिर में। अब इसी तरह मैंने 2 और 4 के बनाने हैं फैक्टर्स, जैसे मैंने 2 और 8 के बनाए हैं, अब 2 और 4 के बनाऊंगी। 2 1 इज़ 2, 1 आ गया, इसकी बारी भी ख़त्म, यहाँ से 2 भी ख़त्म। आगे अभी 4 के बनते जाएंगे क्योंकि 4 अभी दूसरे टेबल में आता है। 4 आप लोगों को पता है 2 के टेबल में आता है। हम सबसे पहले छोटा टेबल ही चेक करते हैं। 2 1 इज़ 2, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4। ठीक है क्लास, 2 2 आर 4। अब मेरे पास 4 की बारी ख़त्म, नीचे 2 ब्रांचेस इसकी और आ गई, अभी इसके पास 1 नहीं आया। 2 और 2, अब नीचे हम लोग इसका अगेन फैक्टर बनाएंगे। 2 आपको पता है प्राइम नंबर है, इसके साथ 1 आ जाएगा। 2 1 इज़ 2, अगेन 2 1 इज़ 2, सब के साथ नीचे 1 1 आगे हम आगे नहीं बना रहे, तो ये हमारे पास बन गया ट्री मेथड। फाइंड फैक्टर्स विद ट्री मेथड। ठीक है क्लास। अब हमने यहाँ पे इसका लिखा प्राइम नंबर 2 इज़ प्राइम फैक्टर ऑफ 16। 2 जो है आपको पता है हमारे पास प्राइम नंबर है। 2 हो गया, 3 हो गया, जो प्राइम नंबर होते हैं जिसका कोई फैक्टर नहीं बनता। तो क्लास इसी तरह आप लोगों ने आगे अपने पार्ट्स करने हैं। ये 35 का बना हुआ है। इसी तरह आपके 5 क्वेश्चन हैं फैक्टर्स के विद ट्री मेथड के। आपके पास फिर होमवर्क आ जाएगा, आप लोगों ने होमवर्क करना है क्लास। फाइंड फैक्टर्स विद ट्री मेथड एंड सिंपल मेथड। सिंपल मेथड वो जो आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो किए हैं आप लोगों ने वो सिंपल मेथड। यूज़ द ट्री मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने फिर सेकंड क्वेश्चन में ट्री मेथड बनाया, जैसे मैंने आपको ट्री बनाना सिखाया है, कैसे ऊपर एक के ले के मैंने नीचे सारे ट्री बनाए थे। ठीक है क्लास, आप लोगों ने फिर दोबारा से इसको सही करके चेक करके करना है।
फिर आपको मैंने रफ वर्क में होमवर्क दिया है, फाइंड फैक्टर्स विद ट्री मेथड एंड सिंपल मेथड, प्रैक्टिस ऑन रफ कॉपीज। ये क्वेश्चन मैंने अपने से दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है 16, क्वेश्चन नंबर 2 है 40, क्वेश्चन नंबर 3 है 36। ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों ने ये दोनों मेथड से करने हैं रफ कॉपीज पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और नीट कॉपी पे आप लोगों ने ये सारी एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सब के सब पार्ट्स आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं दोनों मेथड से आप लोगों ने करने हैं, मैंने अपने से किए हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको समझ आ जाएगी।